Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do questions on heights and distances बेटा. अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, आपको पता है. ऑलराइट, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करते हैं. एंड दिस इज वन टॉपिक जो कि आप क्लास शायद 9 से स्टार्ट करते आ रहे हो. द ओनली थिंग इज लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है एंड यू गेट क्वेश्चंस ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इन जेई मेंस. ऑलराइट, एडवांस में भी कई बार आए हैं और मेंस में भी बेटा इसके क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, तो इसमें मेन चीज क्या होती है, क्वेश्चन एक तो पहले ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि यूजुअली इसके क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बेटा थोड़ी सी बड़ी होती है ना, वर्ड प्रॉब्लम टाइप होती है, तो उसको पहले ध्यान से पढ़ना होता है. और जैसे जैसे पढ़ रहे हैं जो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होती जा रही है वो ड्रॉ करनी होती है. एक बार अगर आपके इन क्वेश्चंस की फिगर ठीक बन गई तो समझ लो आधा काम हो गया. उसके बाद कोई बहुत टफ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बेटा इसमें अप्लाई नहीं होते, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी यूज होती है. तो मेन थिंग इज टू गेट द फिगर करेक्ट. ठीक है, अब देखो जब इन क्वेश्चंस को हम करते हैं एक दो चीजों का हमने ख्याल रखना है, तो वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं. वैसे तो आपको पता ही है सबको. तो पहली चीज है एंगल ऑफ एलिवेशन. अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा आइस का बेटा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, जैसे अगर आप सामने देख रहे हो अपने रूम में और आपको फैन को देखना है ऊपर, तो जितना एंगल, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया आइस का, तो जितना आपकी आइस टर्न करेंगे, आपने गर्दन को सीधा रखना है, तो जितना आप आइस टर्न करते हो टू व्यू एन ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ योर आइस बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन. तो देखो हमने यही लिखा है कि मान लो यहां पे देखो P आपका पोजीशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज इट ऑल राइट, और ये लाइन OX हमारी क्या है, देखो हॉरिजॉन्टल है, तो O इज द आई ऑफ ऑब्जर्वर. यहां पे हमारी आई है, तो एंगल XOP, तो ये जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल था तो इतना हमने एंगल टर्न किया बेटा टू व्यू एन ऑब्जेक्ट विच इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये वाला हमारा जो एंगल है दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन. इसी तरह से दूसरा आएगा बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो लुक एट दिस, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा अगेन दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आवर आईज, तो अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द ग्राउंड देखना है सपोज, तो आई विल लुक स्ट्रेट, आई विल जस्ट टर्न माई आईज डाउनवर्ड्स, तो जितना एंगल मेरी आईज टर्न करेंगी बेटा टू व्यू एन ऑब्जेक्ट लाइंग बिलो, दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो हमने यहां पे यही लिखा है, देखो इसमें अगेन P इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट की पोजिशन हो गई आपकी, ये देखो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और O इज द आई ऑफ ऑब्जर्वर. ठीक है, तो एंगल XOP, अब हॉरिजॉन्टल लेवल से ये जितना हम एंगल नीचे गए बेटा दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. इज इट ओके? तो दो ये मेन चीजें हो गई. एक कई क्वेश्चंस में हमारा ये थ्योरम यूज हो जाता है जिसको हम जानते हैं MN थ्योरम के नाम से. ऑब्जर्व करो, मान लो आपके पास ये एक ट्राइंगल है बेटा ABC, जिसमें एक पॉइंट D है BC के ऊपर एंड D इज डिवाइडिंग BC इन द रेशो M:N. तो देखो ये रेशो BD:DC जो है दैट इज M:N. और ये वाला जो एंगल है अल्फा है, एंगल BAD, दिस एंगल इज अल्फा एज यू कैन सी. फिर एंगल CAD, दिस एंगल इज बीटा. इज इट ऑल राइट? और ये वाला एक एंगल हमने क्या लिया है, थीटा. तो देखो एंगल ADC थीटा है, ADC, तो दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, और अल्फा बीटा आपको दिख रहा है, एंगल BAD इज अल्फा बीटा एंड एंगल CAD विल बी बीटा. तो दो रिजल्ट्स हैं, पहला है M+N cot थीटा, जैसे ये M+N cot थीटा कितना होगा, देखो M cot अल्फा, M के साथ अल्फा वाला एंगल लेना है. ठीक है, ये साइड BD है, तो उसी ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है M cot अल्फा और -N cot बीटा. माइनस साइन किसके साथ लोगे, जिस तरफ ये एंगल है आपका थीटा, थीटा इस तरफ है तो ये वाली माइनस के साथ. या फिर दूसरी फॉर्म हो गई बेटा आपकी ये कि M+N cot थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू N cot B. N के साथ अब cot B अपोजिट वाला एंगल लेना है. पिछले में हम क्या ले रहे थे, देखो M cot अल्फा -N cot बीटा. अब आप यहां पे N के साथ लोगे cot ऑफ B और -M into cot ऑफ C.
तो ये दो फॉर्म्स हैं, अगर किसी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़े तो इनको हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि BD/DC रेशो M/N में है तो वी कॉल इट एज MN थ्योरम। क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो देखो जरा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पढ़ते हैं क्या दिया है। देखो, वी आर गिवन 2 वर्टिकल पोल्स। जैसे मैंने कहा लेक्चर के शुरू में, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, ताकि हमें उसकी पिक्चर जो है क्लियर हो जाए माइंड में, सो दैट वी कैन ड्रॉ इट। तो 2 पोल्स हैं AB और CD। AB 15 है, CD 10 है, तो मतलब AB बड़ा है, CD छोटा है। हमें ये बात पता चल गई। स्टैंडिंग अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड्स, और कहा है A और C ग्राउंड पे होंगे। फिर P is the point of intersection of BC and AD। तो BC और AD मीट कर रहे हैं पॉइंट P पे, तो आपको हाइट ऑफ P बतानी है इन मीटर्स अबव द लाइन AC। एंड यू कैन सी दिस इज फ्रॉम JEE मेंस 2020। तो करते हैं देखो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन। ऑलराइट, तो लेट अस डू नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो 2 पोल्स लेने हैं हमने, AB और CD। AB बड़ा है और CD छोटा है। तो यहां पे देखो, जैसे हमने ये पहला पोल ले लिया, सपोज दिस, जस्ट अ मोमेंट, मान लो ये पोल हो गया बेटा हमारा AB, और एक दूसरा पोल ले लो ये CD। अब आपको बोला था कि जैसे A और C ग्राउंड पे हैं, तो ये है आपका पोल, एक कौन सा था, AB, और ये हो गया बेटा CD, ठीक है। और देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, इज इट ओके। फिर आपको क्या दिया है कि BC और AD इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट P पे, तो इनको हम ज्वाइन करते हैं। BC को देखो ज्वाइन कर दो, इज इट ओके, और फिर इसी तरह से AD को ज्वाइन कर दो। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज गिवन टू बी P, इज इट ओके। और कुछ दिया है, देखते हैं हम। अब लेंथ लिख लेते हैं। एक तो देखो AB है हमारा 15 मीटर्स और CD कितना है, 10 मीटर्स, दिस इज गिवन। ऑलराइट, तो ये 2 चीजें हमने ले ली, और आपको बतानी है अब हाइट ऑफ P, ठीक है, इन मीटर्स अबव लाइन AC। तो देखो ये वाली हाइट हमें निकालनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM, जो कि हाइट हो जाएगी, इसको हम H से डिनोट करते हैं, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। और एक बात नोटिस करो, ये वाला एंगल भी बेटा आपका 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। एक काम करते हैं, जैसे आप ना इसको 2 तरीके से देख सकते हो, मैं tan थीटा लेके करूंगी या सिमिलैरिटी से भी देख सकते हैं। जैसे सपोज ये वाला एंगल हमने ले लिया बेटा थीटा, सपोज पहले, तो आप नोटिस करो यहां पे, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADC, ठीक है, आई एम ट्रेकिंग ट्राइंगल ADC, देख रहे हो ये वाला ट्राइंगल, देखो इसमें अगर हम tan थीटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, लेट अस टेक tan थीटा। एक काम करते हैं, आप इसको पूरे को AC को मान लो कि ये सपोज x है, सपोज डिस्टेंस AC इज x, तो tan थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन यू कैन सी इट इज 10 अपॉन x। नाउ लुक एट स्मॉलर ट्राइंगल, थीटा एंगल इसमें भी तो आ रहा है, देखो APM में। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल APM, इसमें भी अगर आप tan थीटा लोगे तो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर H अपॉन बेस, दैट इज AM, तो दिस विल बी H अपॉन AM, ठीक है। तो ये हो गया बेटा H अपॉन AM। तो दोनों ही tan थीटा है, 10 अपॉन x और H अपॉन AM, दैट मीन्स वी गेट H अपॉन AM इज इक्वल टू 10 अपॉन x। और यहां से देखो AM कितना आ गया, AM विल बी इक्वल टू H इंटू x डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास एक ये रिजल्ट आ गया कि AM हमारा इतना है। अब देखो ये जो चीज हमने निकाली है ना, H अपॉन AM इज 10 अपॉन x, ये आप सिमिलैरिटी से भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल APM इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, सो दैट मीन्स यू कैन से H अपॉन AM will be equal to 10 अपॉन AC, मतलब x। तो सिमिलैरिटी से ले लो या tan थीटा लेके ले लो। क्लियर हो गया? अब एक काम करते हैं, ये वाला जो एंगल है इसको ले लो सपोज phi। अगेन आइदर यू कैन टेक tan phi और वी कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो यहां पे देखो ट्राइंगल अगर हम लेंगे बेटा बड़े वाला, ये वाला देखो BAC, ठीक है। इस ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं
तो ट्राइंगल BAC में बेटा tan phi कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है BA विच इज 15, बेस है AC विच इज x, तो इट इज 15 अपॉन x। अब फाई एंगल इसमें भी बन रहा है, देखो छोटे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल CPM। सो लुक एट दिस ट्राइंगल नाउ, ट्राइंगल CPM, इसमें अगर हम tan phi लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अगेन tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो PM मतलब H अपॉन CM, तो ये हमारे पास आ गया बेटा H अपॉन CM। इज इट ओके? अगेन दोनों ही tan थीटा के इक्वल है, तो वी आर गेटिंग 15 अपॉन x इज इक्वल टू H अपॉन CM। अब ये रिजल्ट आप सिमिलैरिटी से भी ले सकते थे, कैसे? आपका ट्राइंगल PMC विल बी सिमिलर टू BAC, तो उससे भी आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां से निकाल लो आप CM, तो ऑब्जर्व करो, फ्रॉम हेयर CM विल बी इक्वल टू H इंटू x अपॉन 15, तो दूसरा हमारा रिजल्ट ही आ गया। इज इट ऑल राइट? अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो फिगर में, जब हम AM लेंगे तो वो ये है, CM लेंगे तो ये, तो इनका सम कितना है देखो x है, तो हमें इन दोनों रिजल्ट्स को क्या कर लेना चाहिए, ऐड कर लेना चाहिए। लेट अस कॉल दिस एज 1, दिस एज 2, सो नाउ वी विल से एडिंग 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 को क्या कर लो, ऐड कर लो बेटा, सो एडिंग 1 एंड 2, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट, AM प्लस CM इज इक्वल टू HX अपॉन 10 एंड प्लस HX अपॉन 15, गॉट इट? और फिगर में देखो AM प्लस CM AC के इक्वल है, जो कि हमने x लिया हुआ है, सो वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू, यहां से HX कॉमन लो, बचा 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15, x हमारा कैंसल हो गया, यहां पे 1 आ गया। राइट साइड थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा, LCM ले लो, 10 और 15 का LCM आपको पता है 30 आएगा, सो वी हैव दिस एज 3 एंड दिस एज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 30 इज इक्वल टू 5h, तो h चाहिए था हमें हाइट पॉइंट P की बेटा ग्राउंड से, तो h विल बी इक्वल टू 6, और क्योंकि सब कुछ मीटर्स में था तो हाइट विल ऑल्सो बी इन मीटर्स बेटा, ठीक है, तो हाइट भी मीटर्स में हो जाएगी, सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 6 मीटर्स। तो ऑप्शन चेक करते हैं, देखो, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो हाइट ऑफ P चाहिए थी देखो मीटर्स में, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 6। तो यू कैन सी इफ यू ड्रॉ द फिगर करेक्टली तो क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, हमने सिंपल tan थीटा tan phi लिया, या जैसे मैंने कहा आप सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो, तो आपके पास AM और CM आ जाएगा, उनको ऐड करो x से, x विल गेट कैंसल्ड on adding and you will get the value of h, ठीक हो गया? सेकेंड क्वेश्चन देखो जरा, look at now question number 2, let's read the question again। सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ना? क्वेश्चन है हमारा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड C फ्रॉम अ पॉइंट P, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड का ले रहे हैं, क्लाउड ऊपर होता है आपको पता है, एक पॉइंट P से, पॉइंट P कहाँ है देखो, इट इज 200 मीटर्स अबव अ स्टिल लेक, मतलब लेक जो हॉरिजॉन्टल है मूव नहीं कर रही है स्टिल, क्योंकि अगर पानी मूव करेगा तो हाइट हर जगह डिफरेंट हो जाएगी, तो वो बोल रहे हैं स्टिल लेक है, तो मतलब लेक का लेवल हमारा हॉरिजॉन्टल है। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इमेज ऑफ सी इन द लेक फ्रॉम द सेम पॉइंट P इज 60 डिग्री, तो आपने PC बताना है इन meters, and you can see this question also came in JEE Mains 2020. So now let us do solution of this question. तो करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, लेक ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखो सपोज हमारे पास ये हो गई लेक, ये हॉरिजॉन्टल लेवल लेक का हो गया। अब एक पॉइंट P है 200 मीटर्स अबव स्टिल लेक, तो यहां पे देखो लेट मी टेक दिस पॉइंट P, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, ठीक है, और ये मान लो M कह देते हैं, तो दिस विल बी 200 मीटर्स, और ये जो हमने ब्लू से बनाया है बेटा दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ लेक, ऑलराइट।
अब मान लो आपका क्लाउड सी यहां पे है, सपोज समवेयर हेयर वी हैव क्लाउड सी। तो आपको कहा है पॉइंट पी से एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड सी का कितना है 30 डिग्री। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लुक हियर, पी सी ज्वाइन करो, ये हो गया हमारा। हॉरिजॉन्टल लेवल लेना है तो हम यहां से लेंगे और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इज इट ओके? तो जब हम बोल रहे हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लेवल, तो इसका मतलब ये हो गया आपका ये पॉइंट आपका P था, तो ये वाला एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री। अब देखो PM अगर 200 था, मान लो इस पॉइंट को हम नाम दे दें Q और इसको दे दें N, तो दिस विल ऑल्सो बी 200 मीटर्स। अब किसकी बात हो रही है, देखो इमेज ऑफ सी। अब ये लेक है तो जितना सी ऊपर है बेटा उतनी ही उसकी इमेज नीचे आएगी। तो अब यहां पे देखो हम इसकी इमेज लेने के लिए Cn को उतना ही नीचे प्रोड्यूस कर देते हैं। सपोज ये आ गया, मान लो ये पॉइंट हम बोल देते हैं C डैश, ये उसकी इमेज हो गई C की। इज इट ओके? तो आपके पास Cn ये जो डिस्टेंस है और NC बेटा क्या होगा, सेम होगा। इज इट ओके? और देखो अब इसको भी ज्वाइन करो, यहां पे लेट अस ज्वाइन PC डैश, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो P से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना दिया है इमेज का बेटा 60 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो एंगल है दैट इज नथिंग बट 60 डिग्री। इज इट ओके? अब निकालना क्या है, देखो वी वांट टू ऑब्टेन PC, डिस्टेंस PC ये हमें निकालना है। इस डिस्टेंस को मान लो हम x कह देते हैं, तो वी वांट टू फाइंड x। इज इट ओके? अब देखो एक काम करते हैं, जैसे ये हमने x ले लिया, सपोज ये वाला डिस्टेंस हम बोल देते हैं y है। इज इट ओके? और एक काम करते हैं, देखो जैसे यहां पे ना ये वाला डिस्टेंस आप h ले लो, ठीक है, जो ये है this distance let us take as h, ये वाला डिस्टेंस, ऑल राइट, दैट इज Cn। तो जितना ऊपर है बेटा उतना ही नीचे होगा, तो C डैश N जो है आपका डिस्टेंस वो भी हमारा कितना होगा, h होगा। तो दिस विल ऑल्सो बी h। इज इट ऑल राइट? तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो वी आर सेइंग Cn इज इक्वल टू C डैश N एंड बोथ आर इक्वल टू h। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो बहुत ध्यान से कि अगर Cn बेटा ये डिस्टेंस, ठीक है, ये Cn डिस्टेंस अगर हमारा h है और ये 20 है, तो CQ कितना हो जाएगा, यस इट विल बी h माइनस 200, सॉरी 20 नहीं 200 है, तो CQ डिस्टेंस हमारा कितना हो गया बेटा h माइनस 200। अब आप ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल PCQ, इसमें हम tan थीटा लेते हैं क्योंकि हमें हाइट में और बेस में इंटरेस्ट है। बेस में क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि वो कॉमन है इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। तो लेट अस राइट इन ट्राइंगल PCQ, तो यहां पे देखो ट्राइंगल बेटा PCQ में अगर हम लेते हैं tan 30 डिग्री, तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज h माइनस 20 अपॉन y। सो लेट अस राइट, सो इट इज h माइनस 200 डिवाइडेड बाय y। tan 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 हो गया h माइनस 200 अपॉन कितना y। इज इट ओके? यहां से देखो y निकाल लो, तो y इज इक्वल टू रूट 3 इंटू h माइनस 200। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया y और h की टर्म्स में, लेट अस कॉल इट एज 1। इज इट ओके? ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेके आया है बेटा कौन सा, PCQ। अब हम नीचे वाले ट्राइंगल को लेंगे PC डैश Q को, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री पता है। अब देखो ये तो y है, वी नीड C डैश Q। आप ऑब्जर्व करो ये इतना h है, ये 200 है, तो जो ये वाला डिस्टेंस है C डैश Q बेटा ये हो जाएगा आपका h प्लस 200, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस देखो यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी h, ठीक है, और प्लस कितना 200। सो लेट अस टेक tan 60 डिग्री इन ट्राइंगल C डैश PQ। तो लेते हैं ट्राइंगल C डैश PQ, इसमें हम ले रहे हैं tan 60 डिग्री विच विल बी परपेंडिकुलर, जो कि आ रहा है बेटा h प्लस 200 और बेस कितना y।
अब यहां भी देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, सो √3 विल बी इक्वल टू h प्लस 200 एंड डिवाइडेड बाय y. So let us obtain y from here also. फिर हम y को इक्वेट करके h निकाल लेंगे. So look here, we have y equal to h plus 200 and divided by √3. So this is the second equation in terms of y and h बेटा. तो दो इक्वेशंस आ गई देखो हमारे पास. इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? h निकाल सकते हैं. तो let us call it as 2. So from 1 and 2, from 1 and 2 देखो हमें क्या मिल रहा है? What are we getting? ये था y is equal to √3 h minus 200. यहां से y is h plus 200 upon √3. That means √3 times h minus 200 is equal to 1 upon √3 into h plus 200. Got it? So let us obtain y from here. Cross multiply कर लो बेटा. 3 times h minus 200 is equal to h plus 200. Got it? तो solve करो. 3h minus 600 will be equal to h plus 200. So h वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो. तो we have 2h is equal to बेटा 800. तो that means h is coming out to be how much? 400 बेटा. तो h आ गया हमारा कितना? 400. Got it? अब देखो हमें निकालना क्या था? h हम निकाल चुके हैं, तो हमें ये चाहिए था ना, x चाहिए. ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था? पीसी डिस्टेंस को हमने कितना लिया है? x लिया है. तो ये ले लो अब ट्राइंगल. अब देखो इसमें क्या लेंगे? हमें h पता चल गया ना. ऑल राइट, h कितना आया है हमारा? ये देखो h इज कमिंग आउट टू बी 400. तो h माइनस 200 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200. तो हमें x चाहिए. तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो साइन ले लो इस ट्राइंगल में, क्योंकि हमें किन दो रेशोज में इंटरेस्ट है बेटा? हाइपोटेन्यूज में और परपेंडिकुलर में. तो ट्राइंगल PCQ में sin 30 हो गया कितना? h माइनस 200 अपॉन x. तो लेट अस राइट, इन ट्राइंगल PCQ sin 30 degree will be equal to h minus 200 and divided by x. So sin 30 देखो कितना? 1 by 2. h minus 200 will be 200 and divided by x. So this gives us x equal to 400. तो xc हमने pc लिया था बेटा और यूनिट्स मीटर्स में थे. तो pc is coming out to be 400 meters. तो समझ में आ गया बेटा? दिस वॉज द क्वेश्चन. तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो यहां पे देखो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम जेईई मेंस 2020. ठीक है, तो पीसी एक्स था बेटा, एच पता चल गया. या आप वाई भी निकाल सकते थे. वाई लेते, अगर आपको वाई पता चलता तो आप क्या ले लेते? कॉस ले लेते. हमें एच पता चला है तो हमने साइन ले लिया. गॉट इट? Let's move on to the next question बेटा. देखो जरा क्या है. Let us read the question carefully. The angle of elevation of top of a hill from a point on the horizontal plane passing through the foot of hill is found to be 45 degree. ठीक है, तो माइंड में इमेज बना लो कि एक हिल है, हॉरिजॉन्टल हमारा ग्राउंड है, उस पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ हिल का कितना है? 45 डिग्री. फिर बोल रहे हैं आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 meters टूवर्ड्स द टॉप, अप अ स्लोप इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 degree टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल बिकम्स 75 degree. देन द हाइट ऑफ द हिल इन मीटर्स आपने बतानी है. पहले तो देखो यूनिट्स चेक कर लिया करो. हमें जो भी दिया है वो मीटर्स में ही दिया हुआ है. ठीक है, जैसे ये 80 meters दिया है तो हमें हाइट ऑफ हिल भी मीटर्स में ही चाहिए. And again this question is from JEE Mains 2020. अब करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. तो ये देखो जरा, let us do solution of this question. अब देखो कैसे करेंगे. इसमें सबसे पहले हमने फिगर बनानी है. तो आप नोटिस करो, पहले तो हम एक हिल लेते हैं. तो लेट मी टेक अ हिल बेटा. यहां पे देखो, ये जैसे हमने ले ली हिल. ठीक है, मान लो ये हो गया पॉइंट ए
और ये टॉप ऑफ हिल हो गया पॉइंट बी, ए हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो गया। फिर वो बोल रहे हैं एक पॉइंट लो हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है हमारा, इसके ऊपर हमने ये पॉइंट ले लिया बेटा कौन सा, पी। अब यहां से ये टॉप ऑफ हिल है बी, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है, तो लेट अस जॉइन पी बी। तो दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 डिग्री, ये एंगल हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। फिर वो क्या बोल रहे हैं बेटा, आगे देखो, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स टुवर्ड्स द टॉप। अब इस पॉइंट से 80 मीटर्स दूर जा रहे हैं टॉप पे, पर कहां, अप अ स्लोप इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहां से नहीं चढ़ रहे बेटा हम, ये तो इंक्लाइंड 45 डिग्री पे है, हम कहां से चढ़ रहे हैं, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। ये देखो, जैसे मान लो ये 30 डिग्री है तो हम यहां पे चढ़े हैं, तो ये वाला जो हमारा एंगल है दिस इज 30 डिग्री, और हम एक पॉइंट मान लो Q पे पहुंच गए और ये डिस्टेंस है हमारा 80 मीटर्स। ठीक है, वी आर क्लाइंबिंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री, नॉट 45 डिग्री। फिर हमें बोला है इस पॉइंट Q से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ हिल कितना बन जाता है, 75 डिग्री। तो यहां से हम एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे, तो ये देखो ये पहले हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और फिर यहां से Q को B से ज्वाइन कर दो, तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया बेटा, 75 डिग्री। और एक हम परपेंडिकुलर यहां भी बना लेते हैं Q से इसके ऊपर, तो ये। अब क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ते हैं। आपको बताना है हाइट ऑफ हिल इन मीटर्स, दैट मीन्स आपको ए बी बताना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड लेंथ ए बी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा यहां पे कि लेट, ये देखो लेट अस एज्यूम कि मान लो ए बी जो है वो क्या है, एच है, और इन मीटर्स, सब कुछ मीटर्स में है, तो इसको भी हम किस में ले रहे हैं, मीटर्स में। अब नोटिस करो, जैसे हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज एन। अब पता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस में अब सबसे पहले उस ट्राइंगल को देखोगे जिसकी आपको एक साइड पता है। अब वो ये वाला ट्राइंगल है, देख रहे हो, दिस ट्राइंगल, इसमें हमें एक साइड पता है पी क्यू, जो कि कितनी है आपकी 80 मीटर्स। तो हम इस ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करेंगे, इसको यूज करके 80 को वी कैन ऑब्टेन QN एज वेल एज PN, क्योंकि ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। तो लेट अस डू दैट। तो आई एम कंसिडरिंग ट्राइंगल PQN। इस ट्राइंगल में हम पहले देखते हैं साइन 30 डिग्री। बेटा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर QN है, हाइपोटेन्यूज PQ है जो कि हमें कितनी दी है, 80। तो इट विल बी QN अपॉन 80। तो यहां से देखो हम QN निकाल लेते हैं, साइन 30 इज 1/2, दिस इज QN अपॉन 80, सो दैट मीन्स डिस्टेंस QN विल बी इक्वल टू 80/2, दैट इज 40, और सब कुछ किस में है, मीटर्स में है। फिर इसी ट्राइंगल में PQN में बेटा ले लेते हैं हम cos, ताकि हमें PN मिल जाए। तो लुक हियर, लेट मी टेक cos ऑफ 30 डिग्री। cos हो जाएगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप नोटिस करो, बेस है PN और हाइपोटेन्यूज है PQ विच इज 80। तो दिस इज इक्वल टू PN अपॉन 80। अब यहां पे PN निकालो, cos 30 कितना होता है, √3/2। तो this is equal to PN upon 80. So from here we are getting PN is equal to 40√3. तो हमारे पास QN आ गया बेटा और PN आ गया। अब हम ये देखते हैं, अब दो एंगल्स और गिवन है। ठीक है, हमने ये यूज कर लिया कि 80 मीटर्स है, देखो ये यूज कर लिया 30 है। अब आप इस पे आओ कि ये टोटल हमें कितना दिया हुआ था, 45 डिग्री। और देखो ये पूरी लेंथ को जो है, हम हाइट को जो हमें निकालनी है, हाइट ऑफ हिल, वी आर टेकिंग इट टू बी h, इसको हमने h लिया है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे, जैसे आप PN निकाल चुके हो ना, PN देखो कितना आ गया, 40√3। तो ये डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं, PN डिस्टेंस आ चुका है 40√3 और QN डिस्टेंस कितना आ चुका है, 40। अब आप नोटिस करो, अगर QN 40 है तो डिस्टेंस AM भी कितना होगा, 40 हो जाएगा। इज इट ओके? और अगर ये MA 40 है और टोटल BA बेटा H है,
तो आप नोटिस करो बी एम डिस्टेंस कितना हो जाएगा h माइनस 40। तो ये हाइट बी एम आपकी हो गई h माइनस 40। अब देखो हम क्यू एम निकालना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम na निकाल लें तो वही क्यू एम के इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में बेटा हम लेंगे tan 45 डिग्री, बिकॉज एंगल BPA इज गिवन टू बी 45 डिग्री। tan 45 क्या होगा BA अपॉन PA। BA कितना है बेटा h और PA कितना है, इसको अगर मैं x लिख देती हूं यहां पे तो ये भी x हो जाएगा। तो PA हो गया 40√3 प्लस x। तो लेट अस राइट नाउ। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है देखो PBA। सो लेट अस टेक दिस थिंग कि ट्राइंगल PBA में बेटा हमारे पास tan 45 डिग्री आ गया h अपॉन कितना 40√3 एंड प्लस कितना x। ये देखो फिर से देख लो, तो यहां पे ये h हो गया परपेंडिकुलर और बेस कितना है 40√3 प्लस x। तो यहां से हमें x की वैल्यू एटलीस्ट मिल सकती है। तो tan 45 डिग्री 1 होता है, दिस इज h अपॉन 40√3 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो वी आर गेटिंग x प्लस 40√3 इज इक्वल टू h। सो x कैन बी ऑब्टेन्ड एज h माइनस 40√3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बेटा x। तो x की वैल्यू h की टर्म्स में हमें मिल गई। तो हमने एंगल 45 डिग्री बेटा यूज कर लिया। अब क्या यूज करना बाकी है? यस, ये वाला एंगल 75 डिग्री, इसको यूज नहीं किया। तो देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो अब ट्राइंगल BQM कंसिडर करते हैं और tan 75 डिग्री लेते हैं। वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस h माइनस 40 अपॉन x। सो लेट अस टेक ट्राइंगल QBM। तो अब हम कहेंगे बेटा कि ट्राइंगल QBM में हमारे पास tan 75 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर था हमारा h माइनस 40, ये देखो h माइनस 40 और बेस कितना है x। तो लेट मी राइट हियर h माइनस 40 डिवाइडेड बाय x। इज इट ओके? अब देखो tan 75 डिग्री की हमें जरूरत पड़ गई। आपको याद होगा कि हमने ये रिजल्ट किया है कि tan 75 डिग्री विल बी इक्वल टू cot 15 डिग्री, जो कि कितना था? यस 2 प्लस √3। क्योंकि उस टाइम इतना टाइम नहीं होता बेटा जब आप एग्जाम कर रहे हो कि इसकी वैल्यू डिराइव करोगे, तो ओरली याद होनी चाहिए। तो पुट कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो यहाँ पे। तो x इंटू 2 प्लस √3 इज इक्वल टू h माइनस 40। अब ये x की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दो। ठीक है, ये x निकाल के यहां पुट कर देते हैं, पूरी इक्वेशन h में आ जाएगी और h ही हमने निकालना है। सो लेट्स डू दैट। सो आई एम गेटिंग नाउ h माइनस 40√3 इंटू 2 प्लस √3 इज इक्वल टू h माइनस 40। करते हैं सॉल्व इसको, राइट पहले h से मल्टीप्लाई कर लो, तो h इंटू 2 प्लस √3 फिर माइनस 80√3 और माइनस 120 इज इक्वल टू h माइनस 40। एक काम करते हैं, h वाली टर्म इस तरफ ले आओ एंड टेक दीज टू टर्म्स ऑन द अदर साइड। सो वी आर गेटिंग h इंटू 2 प्लस √3 माइनस h इज इक्वल टू 80√3 प्लस 120 एंड माइनस 40। सो टेक h कॉमन, तो 2 प्लस √3 माइनस 1 हो जाएगा √3 प्लस 1, और यहां पे देखो कितना आ गया 80√3 और प्लस कितना 80। राइट साइड पे 80 कॉमन ले लो, तो h इंटू √3 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 80 टाइम्स √3 प्लस 1। सो वी कैन सी √3 प्लस 1 हमारा कैंसिल हो गया, तो h की बेटा वैल्यू आ गई 80 और सब चीज मीटर्स में है, तो हाइट भी हमारी हिल की किस में आएगी? मीटर्स में। तो हाइट ऑफ द हिल विल बी 80 मीटर्स। ठीक है, तो
क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? हाइट ऑफ द हिल बेटा पूछी थी हमें, तो ये टोटल हाइट ए बी हमें बतानी थी। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा कितना आ गया? 80 मीटर्स। ऑलराइट, तो मीटर्स में बतानी थी देखो आपको हाइट, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 80 मीटर्स। तो अगेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? फिगर है, और जो दिया है उसको यूज करना है। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब देखो इसको रीड करते हैं, क्या दिया है देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन of top of a vertical tower standing on a horizontal plane is observed to be 45 degree from a point A on the plane. B be the point 30 meters vertically above point A. Vertically मतलब जैसे आपके पास ऐसे है तो बिल्कुल vertically ऊपर, ठीक है, एक लाइन में। फिर angle of elevation of top of tower from point B is 30 degree, तो आपको डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ टॉवर फ्रॉम पॉइंट ए निकालना है। तो फिर से बनाएंगे फिगर, और ये क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2019 का। सो नाउ लेट अस लुक एट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो पहले तो हम लेंगे एक टॉवर और एक पॉइंट लेंगे ए प्लेन पे, ठीक है। तो लेट अस टेक, तो यहां पे देखो, लेट मी टेक दिस टॉवर। मान लो हमारे पास ये टावर है बेटा पी क्यू, इज इट ऑल राइट। फिर वो बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक पॉइंट ए है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। अब आपको कहा गया है कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। इसको ना बेशक थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ये देखो, ताकि पूरा 45 डिग्री नजर आ जाएगा आपको। तो थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, और मान लो ये पॉइंट हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ए हो गया। लेट अस जॉइन नाउ ए क्यू, तो ए क्यू ज्वाइन कर दो, तो दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 डिग्री, ठीक है। पी क्यू हमारा टावर है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम अ बी इज पॉइंट 30 मीटर्स वर्टिकली अबव पॉइंट ए। अब यहां पे देखो, यहां पे ए से हम वर्टिकली 30 मीटर्स, एक मिनट, 30 मीटर्स बेटा ऊपर जाएंगे, ये चले गए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पॉइंट बी, और ये डिस्टेंस हमें कितना दिया है? 30 मीटर्स। अब वो ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि पॉइंट बी से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टॉवर का मतलब क्यू का कितना है? 30 डिग्री। सो लेट अस टेक दैट। अब यहां पे देखो ध्यान से, तो उसके लिए हम पहले ये हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं बेटा, और एक ज्वाइन कर लेते हैं बी को क्यू से। तो ये वाला जो हमारा एंगल है, दिस इज नाउ 30 डिग्री, ठीक है ना। हमारा ये एंगल 90 डिग्री है, और इसी तरह से हमारा ये वाला एंगल भी कितना है बेटा? 90 डिग्री। अब निकालना क्या है देखो, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ टॉवर फ्रॉम पॉइंट ए। फुट ऑफ टॉवर पी है, पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस मान लो एक्स कह देते हैं, तो वी नीड टू फाइंड एक्स, ठीक है। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब एक काम करते हैं, आप नोटिस करो, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज r। अब फिगर में नोटिस करो, अगर BA बेटा 30 है तो RP भी कितना होगा? 30 मीटर्स ही होगा। सपोज मान लेते हैं कि हमारा RQ जो है वो कितना है? y है, एंड वी हैव टू ऑब्टेन x। एक चीज और नोटिस करो, अगर डिस्टेंस APX है तो BRB तो x ही होगा ना, तो दिस विल ऑल्सो बी x। इज इट ओके? क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर हैं। अब आपको जो दो एंगल्स दिए हैं उनको हम यूज करते हैं। तो पहले देखो ये वाला एंगल यूज कर लो 45 डिग्री। तो उसके लिए आप पूरा ट्राइंगल देखोगे, ये वाला AQP। सो लेट अस टेक ट्राइंगल AQP। इसमें लेते हैं tan 45 डिग्री विच विल बी परपेंडिकुलर, मतलब QP बेटा अपॉन बेस कितना? AP। अब देखो QP कितना है? y प्लस 30, और बेस कितना है? x, और tan 45 डिग्री 1 है, तो 1 इज इक्वल टू y प्लस 30 एंड डिवाइडेड बाय x। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू y प्लस 30। यहां से y निकाल लेते हैं x की टर्म्स में, तो y कैन बी टेकन एज x माइनस 30। तो एक रिलेशन हमारा x और y में बेटा ये आ गया।
ठीक है, कि y इज इक्वल टू x माइनस 30, लेट अस कॉल इट एज 1. तो वन रिलेशन इज दिस. अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, देखो ये वाला BQR. ठीक है ना. अब इस ट्राइंगल को हम कंसिडर करेंगे, इसमें लोगे tan 30 डिग्री. क्या होगा, परपेंडिकुलर QR विच इज y, बेस BR विच इज x. तो tan 30 इज y अपॉन x. कौन से ट्राइंगल में, BQR. सो इन ट्राइंगल BQR वी हैव tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y अपॉन x. गॉट इट. अब tan 30 डिग्री देखो कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3, और यहां पे y की वैल्यू पुट कर दो. ठीक है, यहां से x माइनस 30. सो वी हैव x माइनस 30 एंड डिवाइडेड बाय x. अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. सो वी हैव x इज इक्वल टू रूट 3x एंड माइनस 30 रूट 3. इज इट ओके. तो दैट मीन्स वी गेट 30 रूट 3 is equal to root 3x minus x. तो राइट साइड पे x कॉमन लो, तो 30 रूट 3 विल बी इक्वल टू x इंटू रूट 3 माइनस 1. तो देखते हैं x कितना आ गया बेटा. यहां से वी आर गेटिंग x विल बी इक्वल टू 30 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1. इसको रेशनलाइज कर लेते हैं. देखो तो लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 3 प्लस 1. गॉट इट. तो अब देखो क्या आ गया. सो वी आर गेटिंग दिस एज 30 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में लेट अस अप्लाई a माइनस बी, a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 3 माइनस 1 विल बी 2. नाउ यू कैन सी दिस 2 विल गेट कैंसल्ड विद 30, सो वी विल गेट 15. सो व्हाट आर वी गेटिंग नाउ. तो x विल बी इक्वल टू 15 टाइम्स, ये देखो रूट 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, तो वी विल बी गेटिंग हेयर 15 टाइम्स 3 प्लस रूट 3, और यूनिट्स क्या थे, मीटर्स. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर बेटा. ठीक है ना. तो ये हमारा आंसर आ गया. तो x विल बी 15 टाइम्स 3 प्लस रूट 3 मीटर्स. चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो 15 टाइम्स 3 प्लस रूट 3, यू कैन सी दैट ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. ठीक है, क्लियर हो गया. अगला क्वेश्चन देखो अब जरा. लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. लेट अस रीड द क्वेश्चन केयरफुली. पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है. कंसिडर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ABC विथ साइड्स AB 7, BC 5 एंड CA 6. मतलब पूरे ट्राइंगल की हमें तीनों साइड्स की लेंथ्स दी हैं. फिर अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट एट द मिड पॉइंट D ऑफ AC सबटेंड्स एन एंगल 30 डिग्री एट पॉइंट B. तो हाइट इन मीटर्स चाहिए आपको लैम्प पोस्ट की. ये वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्चुअली 3D में है, क्योंकि जो आपके पास स्पार्क है वो आपका ग्राउंड में है ट्राइंगल ABC, और लैम्प पोस्ट वर्टिकल है. इज ऑल राइट. जैसे पार्क में अगर लैम्प पोस्ट लगा है तो एक तो वो ABC की बात कर रहे हैं जो कि आपका हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा, फिर लैम्प पोस्ट वर्टिकल होगा. ठीक है. तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार जेई मेंस, एडवांस और दूसरे कॉम्पिटिशन्स में आया है. सो लुक एट इट वेरी केयरफुली. ठीक है, समझ के करेंगे, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं. सो बी विद मी व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चन. सो लेट अस सी नाउ द सॉल्यूशन. सबसे पहले तो बेटा हम हमारा ये ट्राइंगल ले लेते हैं ABC. इज इट ओके. सो लेट मी टेक दिस ट्राइंगल ABC. तो यहां पे देखो सपोज मैंने ये ट्राइंगल लिया. लेट अस नेम इट. दिस इज ट्राइंगल AB एंड C. अब देखो हमें दिया क्या है. आपको दिया है AB 7 मीटर्स है, तो ये 7 मीटर्स हो गया. वी आर गिवन BC इज 5 मीटर्स, तो यहां पे 5 मीटर्स लेते हैं. और हमें दिया है CA कितना है, 6 मीटर्स, तो ये टोटल CA हमारा है 6 मीटर्स. फिर देखो क्या बोल रहे हैं. वर्टिकल लैम्प पोस्ट कहां पे है बेटा, मिड पॉइंट D ऑफ AC पे. तो लेट अस टेक मिड पॉइंट ऑफ AC एज D. तो मान लो ये पॉइंट हमारा हो गया D. अब D इज मिड पॉइंट ऑफ AC है बेटा, तो ये CD भी 3 मीटर्स होगा आपका
और ADB कितना होगा 3 मीटर्स। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये थोड़ा सा दूर लिखती हूं मैं, ये जो पूरा था हमारा AC, दिस वॉज 6 मीटर्स। ठीक है ना, ये पूरा 6 था। यहाँ पे चलो अभी हमें वर्टिकल लैंपोस्ट बनाना है, तो 6 मीटर्स नहीं लिखा मैंने, पॉइंट D मिड पॉइंट आ गया, आपको पता चल गया। टोटल AC 6 था, तो ईच AD एंड CD विल बी 3 मीटर्स। अब यहाँ पे हम बनाते हैं वर्टिकल लैंप पोस्ट। अब देखो फिगर वैसे 3D में होगी, तो हम यहाँ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये वर्टिकल लैंप पोस्ट बन गया। मान लो ये पॉइंट हमारा कितना है P। इवन हम ये वाला 3 मीटर्स अभी फिलहाल हटा देते हैं, सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। तो PD इज द लैंप पोस्ट। D मिड पॉइंट हो गया, जो कि लैंप पोस्ट का बेटा बेस है, और P है टॉप ऑफ द लैंप पोस्ट। अब देखो आपको क्या दिया है, एक ये AD BD भी ज्वाइन कर लो, तो लेट अस ज्वाइन दिस BD ऑल्सो। और पता है एक चीज नोटिस करो, क्योंकि ये फिगर हमने 3D में बनाई है, जैसे मैंने आपको बताया था पार्क बेस पे है ना हॉरिजॉन्टल और लैंप पोस्ट वर्टिकल है, तो आप सोचो बेस पे आप कोई भी लाइन लोगे उसका एंगल वर्टिकल के साथ कितना होगा 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ना, दिस इज 90 डिग्री, ये राइट एंगल है। इज इट ऑल राइट? अगर आप विजुअलाइज करोगे तो आपको दिखेगा। एक हम यहाँ पे BP ज्वाइन कर लेते हैं बेटा, लेट अस ज्वाइन दिस BP। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, लुक हियर। आपको दिया है कि वर्टिकल लैंप पोस्ट सबटेंड करता है एंगल 30 डिग्री किस पे, पॉइंट B पे। अब यहाँ पे नोटिस करते हैं, ये हमारा लैंप पोस्ट है, पॉइंट B पे एंगल 30 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। आपको निकालना क्या है, देखो हाइट ऑफ लैंप पोस्ट मतलब PD। तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये हाइट ऑफ लैंप पोस्ट कितनी है, H है। और एक ये एज्यूम कर लो, सपोज BD लेंथ हमारी कितनी है बेटा, X। अब आप देखो इस ट्राइंगल को, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हमें H इजीली मिल जाएगा अगर हमें क्या पता होगा, X। हम सीधा tan 30 डिग्री लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेन एम अब पहले क्या निकालना है, X को निकालना है। अब X कैसे निकालें? आपको ये जो ट्राइंगल ABC है बेटा, ये ओब्लिक ट्राइंगल है। याद है ओब्लिक ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी एंगल 180 डिग्री 90 डिग्री का नहीं होता। तो ओब्लिक ट्राइंगल से हम X कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप नोटिस करो, वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन दिस एंगल C। अब आप नोटिस करो, आपको ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स पता है, ठीक है ना। आपको पता है कि AB 7 है, BC 5 है और टोटल AC कितना था 6। तो हम कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो लेट अस टेक कोसाइन फॉर्मूला। कौन से ट्राइंगल में बेटा, गिवन ट्राइंगल ABC में, उससे हम cos C निकाल लेंगे। ये देखो, तो फॉर्मूला क्या था, cos ऑफ C विल बी इक्वल टू, याद है ना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में किया है, साथ वाली साइड्स का स्क्वायर ऐड होगा बेटा, मतलब BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अपोजिट साइड का स्क्वायर बेटा माइनस होगा, और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स AC इंटू कितना BC, ये हो जाएगा। अब आपको सारी चीजें पता है, तो पुट करो यहाँ पे, लेट अस पुट हियर। तो दिस विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर, AC बेटा 6 था, 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय वी हैव 2 टाइम्स AC was 6 and BC is 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दैट विल गिव अस वैल्यू ऑफ cos x। तो वी हैव 25 प्लस 36 माइनस 49 डिवाइडेड बाय, दिस इज 6 2 12 और इनटू कितना 5। ये सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, देखो 61 माइनस 49 कितना आ गया, 12 अपॉन 12 इंटू 5, राइट। तो 12 हमारा बेटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 आ गया, तो cos C की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन 5। इज इट ओके? सो वी हैव गॉट cos C। अब देखो इसको यूज करके हम x कैसे निकाल लेंगे, ऑब्जर्व करो। अब आप नोटिस करो इस ट्राइंगल को, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ट्राइंगल, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल पे अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब इसमें भी तो आपको देखो cos C पता है, एडजेसेंट साइड्स 5 और 3 पता है, और अपोजिट साइड x निकालनी है। तो फिर से कोसाइन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर कौन से ट्राइंगल में, जिसको मैंने शेड किया है BDC में। तो लेट्स डू दैट।
तो ट्राइंगल BDC में बेटा अप्लाई करते हैं कोसाइन फॉर्मूला। ऑलराइट, ये तो अब ऑब्जर्व करो, कॉस ऑफ C, साथ वाली साइड्स का स्क्वायर बेटा ऐड होगा जो कि है BC और CD, तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और अपोजिट साइड देखो कौन सी है आपकी यहां पे BD, तो इसका स्क्वायर हमारा माइनस होगा, राइट, और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स BC और इनटू कितना CD। अब cos C हम निकाल चुके हैं 1/5, यहां पे देखो, तो ये हो गया 1/5 इक्वल टू BC, देखो हमारा कितना था फिगर में 5, और CD कितना है 3, तो दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, BD को हमने x माना है बेटा जिसकी वैल्यू चाहिए, तो 2 टाइम्स 5 इंटू 3 ये हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स सिंप्लीफाई, एक तो देखो 5 कैंसिल कर दो ये और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 विल बी इक्वल टू 25 प्लस 9 माइनस x स्क्वायर, तो यहां से देखो x स्क्वायर कितना आ गया बेटा 28, तो x विल बी इक्वल टू इट्स अंडर रूट 4 7s are 28, दैट मीन्स 2√7, तो x की वैल्यू जो हमें चाहिए थी बेटा वो हमने निकाल ली, कैसे, बाय यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला 2 टाइम्स। एक बारी किस में अप्लाई किया, बड़े वाले ट्राइंगल ABC में बेटा, फिर अप्लाई किया है इसमें। अब आप देखो कौन से ट्राइंगल को लोगे, अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे, नाउ वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस ट्राइंगल, अब इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, इस ट्राइंगल को अब हमने लेना है, तो हम नोटिस करते हैं कि यहां पे ये आपका राइट एंगल है, tan 30 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 h अपॉन x पता है, h निकालना था, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट आ जाएगी। सो लेट अस टेक ट्राइंगल PBD, सो ट्राइंगल PB एंड D, सो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू h अपॉन x, so tan 30 degree is 1/√3 into x will be equal to h, तो h देखो आ गया आपका 1/√3 into 2√7, इसको रैशनलाइज करना है, तो ये देखो √3 से we can multiply and divide, so I am getting here h is equal to 2 times 2/3, you can say under root of 21, so this is बेटा the height of the lamp post, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, क्योंकि जैसे मैंने कहा बेटा दिस टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आए हैं। चेक करें ऑप्शंस, 2/3√21, सो लेट अस सी, यू कैन सी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, 2/3√21, ठीक है। तो 3D में था थोड़ा सा, तो ये जो ABC है वो बेस पे ट्राइंगल है बेटा, हमारा PD वर्टिकल है। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखो, लेट अस लुक एट दिस वन। अब देखो पहले पढ़ते हैं इसको, लेट अ वर्टिकल टावर AB हैव इट्स एंड A ऑन द लेवल ग्राउंड, तो वर्टिकल टावर है AB, A लेवल ग्राउंड पे है, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड P बी अ पॉइंट ऑन ग्राउंड सच दैट AP इज ट्वाइस ऑफ AB। फिर आपको एक एंगल दिया है PBC बीटा, तो आपने tan बीटा निकालना है, और ये क्वेश्चन है हमारा JEE मेंस 2017 का। तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन। अब देखो वर्टिकल टार AB लेते हैं, A हमारा लेवल ग्राउंड पे है, तो ये देखो ये हमने ले लिया मान लो वर्टिकल टार AB, इज इट ओके। तो यहां पे देखो ये आपका, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऐसे ले लो, यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करो दिस इज A एंड दिस इज B, गॉट इट। फिर बोल रहे हैं C मिड पॉइंट है, तो ये बेटा C मिड पॉइंट हो गया। अब आपको कहा है P पॉइंट है ग्राउंड पे, तो मान लो ये पॉइंट हमने P ग्राउंड पे ले लिया, इनको ज्वाइन कर लो AP, एक ये भी ज्वाइन कर लो BP, एंड वी कैन ऑल्सो ज्वाइन CP। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, एक तो हमें ये रिलेशन गिवन है कि AP is 2 times AB, so let's write we are given AP is equal to 2 times AB,
और एक आपको देखो ये एंगल गिवन है BPC। अब देखो BPC, इसका मतलब हमारा ये वाला एंगल बेटा हो गया बीटा, तो वी नीड टू फाइंड tan बीटा। tan बीटा हमने निकालना है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। नाउ लुक हियर, जैसे ये एंगल बीटा है ना, आप नोटिस करो ये वाला तो 90 डिग्री हो गया। एक काम करते हैं, अभी फिलहाल हम इस एंगल को एज्यूम कर लेते हैं अल्फा। आपको ये तो बीटा दिया ही था, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि लेट एंगल CPA बी इक्वल टू अल्फा, और आपको यहाँ पे गिवन था एंगल BPC इज इक्वल टू बीटा, एंड वी हैव टू फाइंड tan बीटा कितना होगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है। लुक एट दिस ट्राइंगल नाउ, ये वाला ट्राइंगल देखो, इसको कंसिडर करो पहले। तो इसमें क्या लोगे, tan अल्फा लोगे ना, तो लेट अस टेक tan अल्फा। तो ट्राइंगल ACP, tan अल्फा विल बी इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट मीन्स AC अपॉन AP। अब देखो आपको दिया था कि C इज मिड पॉइंट, वी आर गिवन दैट C इज मिड पॉइंट ऑफ AB बेटा, इजंट इट। तो AC कितना हो गया, हाफ ऑफ AB, तो यहां पे लिख दो दिस इज हाफ ऑफ AB और डिवाइडेड बाय कितना है, AP। अब आप ये रिजल्ट देखो जो आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में, AP इज 2 टाइम्स AB। तो अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो यहां से देखो क्या रेशो मिली हमें, यहां पे लिख रही हूं मैं, दैट मीन्स AB अपॉन AP विल बी इक्वल टू 1/2। तो लेट अस यूज दिस रिजल्ट नाउ कि AB अपॉन AP है 1/2, तो यहां पुट कर दो, राइट। सो व्हाट डू वी गेट, दिस इज इक्वल टू नाउ tan alpha 1/2 into 1/2. So that means we get value of beta tan alpha equal to 1/4. तो tan alpha की वैल्यू आ गई 1/4। Is it okay? अब देखो कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे जिसमें राइट एंगल बन रहा है। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये पूरा, दिस होल ट्राइंगल ABP। अब ये पूरा ट्राइंगल इकट्ठा कंसिडर करो। अब देखो पूरे ट्राइंगल में आपका एंगल कौन सा बन रहा है, टोटल एंगल ऑब्जर्व करो, ये टोटल एंगल आपका बनेगा अल्फा प्लस बीटा। इज इट ओके, क्यों, क्योंकि हमने यहां पे देखो ये अल्फा लिया था, ये बीटा, तो कंप्लीट एंगल विल बी अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन AP। तो लेट अस टेक नाउ ट्राइंगल ABP। इसमें बेटा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AB, राइट, अपॉन बेस विच इज AP। ये आ गया हमारे पास। अब फिर से देखो रेशो AB अपॉन AP कितनी है, 1/2, तो यहां पे पुट कर दो, ऑलराइट। सो वी आर गेटिंग, दैट मीन्स वी हैव tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये दो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए, एक tan अल्फा 1/4 है देखो ये वाला बेटा, और एक ये, ठीक है। अब इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करके आपने क्या करना है, देखो बताओ क्या निकालना था, यस tan बीटा, ठीक है। तो अब देखो हम इन दोनों रिजल्ट से tan बीटा कैसे निकाल लेंगे, तो लेट्स सी हियर। tan बीटा देखो चाहिए, अब देखो बीटा एंगल आप कैसे लिख सकते हो, you can write it as alpha plus beta और minus alpha लिख सकते हैं ना। इसको सिंगल एंगल मानो और इसको सिंगल मानो, तो tan A माइनस B एक तरह से हो गया, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो we are getting this equal to tan of alpha plus beta minus tan alpha and divided by 1 plus tan alpha plus beta into tan अल्फा। गॉट इट। अब बस दोनों की वैल्यूज पुट करो, tan अल्फा प्लस बीटा है 1/2, tan अल्फा था बेटा 1/4, डिवाइडेड बाय वी हैव 1 प्लस 1/2 into 1/4। सो लेट्स सिंप्लीफाई, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 minus 1/4 is 1/4,
then we have 1 plus 1 upon 8. So this will be 1 upon 4 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 9 by 8, उसका रेसिप्रोकल 8 by 9. So you can cancel out 4 over here as you can see. तो हमारे पास tan बीटा की वैल्यू जो चाहिए थी बेटा कितनी आ गई 2 by 9. Got it? तो ये हमारे पास tan बीटा आ गया 2 upon 9. क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो दिस इज tan बीटा. चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो tan बीटा की वैल्यू है 2 by 9. सो यू कैन सी दैट सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. So as you have seen in this lecture we did questions on heights and distances. और देखो सारे previous year questions थे. That means ये सारे questions आपके JEE Mains में आए हुए हैं. तो अगर आप JEE Mains की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये एक इतना सिंपल टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाता है. कोई मुश्किल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले नहीं यूज होते. द ओनली थिंग इज यू हैव टू गेट द फिगर राइट. सो प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस टॉपिक. ऐसा कोई भी टॉपिक इग्नोर नहीं करना चाहिए जिसमें इनपुट कम है, मतलब एफर्ट कम लग रहा है और शॉर्ट शॉर्ट आउटपुट हमें ज्यादा मिलेगी. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं. बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इन विच वी विल बी डूइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लिया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किया, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, उसी का पार्ट आज हमने ये किया, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. एक पार्ट आपको पता है इसका और है जो कि +2 में होता है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको टैकल करेंगे. And enjoy the benefit of our courses beta. Keep revising, right? Thank you and bye bye beta.